मतलब तमाम कार्रवाइयाँ होने के बाद भी यहाँ के एचएम के फ़राइज़ ये अंजाम दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? और कानून से बड़े हैं कि इन्हें लेटर और कार्रवाई होने के बाद, कानूनी कार्रवाई होने के बाद भी वो यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन काफ़ी सालों से जौहर स्कूल को देखा जा रहा है और जौहर स्कूल D.ED कॉलेज को देखा जा रहा है, तो नज़र के सामने एक ही तस्वीर और एक ही नाम हमेशा आता था, कैसर आज़ाद साहब का। हमेशा मतलब सबके जहनों में, सबके दिमाग में यही बात थी। तो फिर ये बनेगा पठान और दीगर फाउंडर जो है, तो उस वक्त क्यों फोकस में नहीं आए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, खैर मकदम, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में। आज 11 अगस्त 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में अब्दुल गफ़ूर उर्दू प्राइमरी स्कूल के ऑफ़िस में हूँ और आप देख सकते हैं कि इस स्कूल के जो एचएम हैं इमरान अनीस अहमद देशमुख हमारे साथ में है। नाज़रीन, जैसा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी की 2 बॉडी हो चुकी है, अब वो क्यों हुई, कैसी हुई, बाद में तफसीलात जानेंगे। लेकिन इस स्कूल यानी अब्दुल गफ़ूर उर्दू प्राइमरी स्कूल के जो एचएम हैं इमरान अनीस अहमद देशमुख, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। इस सोसाइटी की जो 2 बॉडी है उनमें से एक बॉडी के जो अध्यक्ष है, सदर हैं कैसर आज़ाद की जानिब से, उन्हीं का खुलासा करने के लिए हम यहाँ पर यहाँ के एचएम के पास में आए हैं कि इतने नीडर और ऐसी इस तरह की मतलब तमाम कार्रवाइयाँ होने के बाद भी यहाँ के एचएम के फ़राइज़ ये अंजाम दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये ताकत में कानून से बड़े हैं कि इन्हें लेटर और कार्रवाई होने के बाद, कानूनी कार्रवाई होने के बाद भी वो यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं? आइए हम जानते हैं, इमरान साहब से हम बात करते हैं। जैसा कि सिल्लोड में ये बात बड़े गर्मा गर्मी में है, बड़े चर्चे में है। इस सोसाइटी की जो 2 सोसाइटी हो चुकी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर की 2 सोसाइटी, जिसके एक सोसाइटी के अध्यक्ष है कैसर आज़ाद साहब, बड़े ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं और उनके इस लगने से ऐसा लग रहा है कि उनके बात में कहीं तो भी सच्चाई है। उसी बात को लेकर हम आपके पास में आए हैं कि सोसाइटी की जानिब से आपको बरतरफ कर दिया गया है, तो इसकी क्या हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये झूठी खबर है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं झूठी खबर है? ये झूठी खबर है क्योंकि सोसाइटी, जैसा आपने कहा कि इस सोसाइटी में झगड़ा है और 2 ग्रुप बन चुके हैं, तो 2 ग्रुप बन चुके हैं तो 2 अध्यक्ष 2 सचिव, ये मतलब होता ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये झूठी खबर है। सोसाइटी जब क्लियर, जब जो सोसाइटी रहती है, जैसा जिसको अधिकार होता है, वो सोसाइटी के अंदर जब कोई टीचर को या फिर कोई हेडमास्टर को या फिर कोई चपरासी कलर को सस्पेंड करने के लिए, डिसमिस करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन ऑफिसर की परमिशन ली जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई परमिशन नहीं ली गई? परमिशन ली गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन जो तो रद्द कर दी गई कैसर आज़ाद की। अच्छा, उसका लेटर भी आपके पास होगा? जी हाँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो परमिशन, इसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ पहले कि सोसाइटी कोई भी टीचर के ऊपर, कोई भी कर्मचारी के ऊपर जब कोई आरोप लगाती है, तो आरोप लगाने के बाद पहले परमिशन लेना पड़ती है सस्पेंड की, फिर सस्पेंड की परमिशन मिलती है, फिर उसके बाद जो है तो इंक्वायरी कमेटी बिठाना पड़ती है। उसमें जो तो एक राज्य पुरस्कार शिक्षक को नियुक्त करना पड़ता है और उसका एक अच्छा लेंथी प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर के तहत जो है तो जब लगता है कि ये टीचर जो है तो सस्पेंड करने के काबिल है, फिर उसको सस्पेंड किया जाता है। फिर और इंक्वायरी कमेटी बैठने के बाद 4 महीने के बाद, जब उसको 4 महीने के लिए जब सस्पेंड किया जाता है, तो सस्पेंड होने के बाद जो है तो सोसाइटी को या फिर पूरी टीम को जब लगता है कि ये डिसमिस करने के काम का है, इसका गुनाह बहुत संगीन गुनाह जिसने किया है, आर्थिक अपराध इसने किया है, तो उसको जो है तो सोसाइटी जो तो डिसमिस कर सकती है, सोसाइटी का अधिकार है। लेकिन इस सोसाइटी को, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी जो हमारी चल रही है, इसमें कैसर आज़ाद को कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, इसकी वजह बता सकते हैं, अधिकार क्यों नहीं है? अधिकार मैं बताता हूँ आपको, मैं राइटिंग में बताऊँगा आपको, मैं वो तोंडी बता रहा, मैं आपको राइटिंग में बताऊँगा। कैसर आज़ाद को बरतरफ का, सस्पेंड करने का तो बहुत दूर की बात, उसको एक हेडमास्टर को, एक टीचर को इंक्रीमेंट देने का अधिकार नहीं है। जैसे कि जैसे हर कर्मचारी को साल में 1 मरतबा वेतनवार, यानी वार्षिक वेतनवार, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंक्रीमेंट मिलता है। उसकी टीचर की जो तो एक कर्मचारी की एक बढ़ोतरी होती है पेमेंट के अंदर, तो वो कैसर आज़ाद को जो तो एक इंक्रीमेंट देने का अधिकार नहीं है। मैं आपको साबित कर देता हूँ, तो मुझे वो वक्त ये माजी मुख्याध्यापक मोहम्मद अजीज़ुद्दीन मोहम्मद शफीउद्दीन, ये मेरे पहले के हेडमास्टर है। इनकी सर्विस बुक आपको बता रहा हूँ मैं। जी।
जब सोसाइटी को जब अधिकार होता है तो सोसाइटी जो तो कोई कर्मचारी को इंक्रीमेंट देती है। इसमें कैसर आज़ाद को इंक्रीमेंट देने का अधिकार नहीं है। इंक्रीमेंट किसने दिया आप देखिए, आपका कैमरे के सामने मैं बताता हूँ। इंक्रीमेंट दिया इनको, क्यों दिया? क्योंकि कैसर आज़ाद को कोई अधिकार ही नहीं है। तो जो इंसान को इंक्रीमेंट देने का अधिकार नहीं है वो सस्पेंड और डिसमिस कैसे कर सकता है? साहब बताना, मैं उससे सवाल पूछता, बताना उसने कोई कागज़ कैसा कोई अधिकार है? अब ये अधिकार नहीं है, इसका एक प्रूफ ये हो गया, जिस डिपार्टमेंट से सोसाइटी को अधिकार मिलते हैं वो सोसाइटी का मैं आपको एक लेटर बताता हूँ। देखो साहब, एक नहीं 10 पत्र बताता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा, 2017 का पत्र ये, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सी बॉडी को अधिकार है भाष्यकर्तव्यत नहीं। ये देखो साहब, उसके बाद एक और आपको मैं कागज बताता हूँ। ये कैसर आज़ाद ये दिशा भूल करके जिला परिषद में प्रस्ताव दाखिल करता, कंप्लेन, झूठी कंप्लेन दाखिल करता। आज तक उसने एक कंप्लेन मेरे खिलाफ में साबित नहीं कर पाया। क्यों? मैं सच्चाई पर हूँ। कितनी कंप्लेनें हुई आज तक आप? अभी तक 1200 से 1300 तक तो हो गई होंगी। इतनी कंप्लेनें आप पर? कितने सालों में? ये 2017 से चल रहा है मामला। 2017 से? हाँ। तो क्या ये निजी दुश्मनी है या फिर आप हकीकत में? हाँ, ये निजी दुश्मनी कैसी पता है क्या? ये सोसाइटी के अंदर जो तो 2010 से झगड़ा शुरू है। झगड़ा किस बात से शुरू है ये भी आपको बताता हूँ मैं। मेरे वालिद साहब बनेगा पठान साहब और गुलाम रसूल अब्दुल रहीम देशमुख जो सोसाइटी के सचिव हैं, ये फाउंडर लोग हैं। कैसर आज़ाद भी उसके अंदर, शेख मसरत शेख भिखन ये भी है, ये फाउंडर लोग हैं। जब सोसाइटी जब 1983 में जब बनी तो पूरे गांव के लोगों को लेकर ये सोसाइटी बनाई गई। सोसाइटी के अंदर जो तो पूरे गांव के लोग थे, उसका भी मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। उसमें जो तो जैसी सोसाइटी के अंदर इनकम आना शुरू हो गई तो इसने क्या किया कि लोगों को जो बाहर के जो लोग थे उनको निकाल कर फिर घर के लोग भर लिया इसके अंदर। इसने सोसाइटी में 2010 से झगड़ा शुरू हो गया। मेरे वालिद साहब उसके खिलाफ में आ गए, चैरिटी में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में हमारे बहुत सारे केस चल रहे, पेंडिंग है भी केस। ये बस बदला निकालने के लिए एक मतलब दो भानुद्दीन एक तथाकथित अध्यक्ष के तौर पर मेरे को जो तो एक ब्लैकमेल करने के लिए इसने जो तो ये सब ये नाटक रच रहा है। अच्छा, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसके कोई नोटिस का मैं जवाब देता नहीं क्योंकि इसको अधिकार ही नहीं है। एक बात मैं ये कहूँगा उसके अंदर कि अपने हमारी गली में जो 70 चीरी रहता है, आप पहचानते हैं, चीरी वो पत्थर मारते फिरता, उसने पत्र भेजा क्या और कैसर आज़ाद ने पत्र भेजा क्या, मेरे वास्ते एक ही बात है ये। अच्छा, मतलब इतने होनहार और इतने काबिल शख्स है कैसर आज़ाद साहब के उनकी तलब बड़ी ज़बरदस्त चलती है और वो हर तरह का जवाब देने में तैयार रहते हैं, चाहे सामने वाला कैसा भी दिग्गज हो। लेकिन आप उनकी मुशाबहत जो है तो उस शख्स से करवा रहे हैं जो गली में जिसे बच्चे चिढ़ाते हैं, बच्चे जिसकी मजाक उड़ाते हैं, जो बच्चों को पत्थर मारता है। तो चलिए देखते हैं भाई, आप लोगों का जो गुस्सा है ज़ाती है। लेकिन अब अगली बात यह है कि आपकी जो बदली है घाटनांदरा की स्कूल में की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी नहीं, मेरी बदली घाटनांदरा नहीं की गई। अच्छा, क्या आपके पास में इसका प्रूफ है? मेरा प्रूफ ये है कि मुझे एज अ हेडमास्टर, परमानेंट हेडमास्टर का ऑर्डर मिला है मुझे सोसाइटी की तरफ से। अब मैं आपको बताया ना, ये सोसाइटी के 2 अध्यक्ष है, 2 सचिव है, लेकिन जो ओरिजिनल जो कमेटी है वो हमारी तरफ से है। बनेगा पठान साहब, अनिल देशमुख, गुलाम रसूल अब्दुल रहीम देशमुख। अच्छा, इसमें आपने कहा ओरिजिनल कमेटी, तो ये डुप्लीकेट कमेटी है, इसका कोई सबूत कैसर आज़ाद? इसका जब कोई प्रपोजल कोई मान्यता मिल नहीं रही तो डुप्लीकेट हुई ना साहब। अच्छा, मतलब बनेगा पठान की जो सोसाइटी है उनकी तरफ से मान्यता फुल मिल रही है हर तरह से, लेकिन उनको भी जो तो मैं भी उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं दोनों को भी अधिकार नहीं है, जो पावरफुल जो अधिकार है ना धोरणात्मक निर्णय लेने का, इनको दोनों को भी अधिकार नहीं है। देखो साहब, एक बात और कि जब कोई भी सोसाइटी रहती है, जैसे मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र का इलेक्शन है, हिंदुस्तान का इलेक्शन है, जो इलेक्शन जब होने के बाद जब कोई आमदार कोई मिनिस्टर चुन के आता है तो 5 साल के लिए रहता है वो। ये सोसाइटी का भी वही मामला है। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होने के बाद ये सोसाइटी 5 साल तक कायम रहती है। फिर 5 साल के बाद आपको और इलेक्शन की परमिशन लेना पड़ती, धर्मादाय आयोग से 41A का एक प्रपोजल दाखिल करना पड़ता। वो प्रपोजल दाखिल करने के बाद चैरिटी कमिश्नर से जो तो निवडणूक निर्णय अधिकारी मुनक्किद किया जाता और उसकी अंडरटेकिंग में पूरा इलेक्शन लिया जाता प्रोसीजर बाय प्रोसीजर। फिर इलेक्शन की जो कमेटी बनती फिर वो शेड्यूल 1 के ऊपर आती। शेड्यूल मतलब जैसा सोसाइटी का 7/12 रहता हो, जैसे अपने प्रॉपर्टी का 7/12 कैसे रहता, तो सोसाइटी का जो तो शेड्यूल 1 रहता, वो मेन चीज़ रहती मतलब सोसाइटी की। तो ये जो शेड्यूल 1 है हमारा, तो 2000 से 2005 का जो इलेक्शन हुआ बस वही लीगल है। उसके बाद में आज 2024 चल रहा,
एक भी इलेक्शन लीगल तरीके से लिया नहीं गया। ये भी चेन रिपोर्ट दाखिल करते, हम भी चेन रिपोर्ट दाखिल करते, इसको भी मान्यता नहीं, उनको मान्यता नहीं। अच्छा, तो फिर सरकार इसके ऊपर कोई ठोस डिसीजन अब तक के ले नहीं पाई? वो इसलिए ले नहीं पा रही क्योंकि माइनॉरिटी सोसाइटी है, माइनॉरिटी का लेवल लगे हुआ है। हाँ, ये है कि हमने जो है तो कैसर आज़ाद जो तो जब पैसों की मांगनी करता था खिचड़ी के पैसों में से, तो हमने उसकी कंप्लेन करके जो तो हमने उसका नाम उसमें से हटा दिए, शाले पोसाना के अकाउंट में से। अभी तकरीबन 100% ऐसा समझो क्या कोई भी अकाउंट में उसका नाम नहीं है। रही अपॉइंटमेंट की बात, रही अपॉइंटमेंट की बात, तो अपॉइंटमेंट ना जिला परिषद कर पा रही माइनॉरिटी की वजह से, ना ये कर पा रहे। हाँ, ये है कि आधा तो प्रशासक स्कूलों पे नेम चुका है। अच्छा, अभी यहाँ पर आप एचएम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं अब्दुल गफूर उर्दू प्राइमरी स्कूल में, तो क्या आपको यहाँ पर हाई कोर्ट का एचएम का ऑर्डर मिला है? बिल्कुल मिला है साहब। जी, तो हो तो बताइए। से मैं मेरी ड्यूटी क्यों मैं ईमानदारी से करता मैं, क्योंकि मेरे पास राइटिंग में ऑर्डर है मेरे पास। जी। जब सोसाइटी ने मेरा प्रपोजल मुख्याध्यापक का डाली थी, क्या मुख्याध्यापक का सचिव की तरफ से, बनेगा पठान साहब की तरफ से, तो जब ये प्रपोजल जब गया तो उन्होंने देखे कि अब हेडमास्टर को बनने के लिए तैयार नहीं। मेरे से जो सीनियर टीचर थे वो भी हेडमास्टर बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे सोसाइटी की जितने भी स्कूल हैं, हमारे प्राइमरी स्कूल जो चलते हैं, सब ने मुझे एनओसी दिए मुझे हेडमास्टर बनने के लिए, क्योंकि उसका नियम है सोसाइटी के अंडर में जितने प्राइमरी स्कूल रहते हैं ना, तो सब टीचरों की, सीनियर टीचर की इसमें एनओसी लेना पड़ती है। अच्छा, अच्छा। तो सब टीचरों ने मुझे एनओसी दिए, ये उसका एनओसी का लेटर। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। लेकिन एजुकेशन ऑफिसर ने देखे कि सोसाइटी में तो लफड़े चढ़े, अब कैसा करना, हेडमास्टर बनाना भी ज़रूरी था। फिर उन्होंने क्या करा, मुझे 6 महीने की मान्यता दी है। अच्छा, बराबर है। फिर 6 महीने की मान्यता खत्म होने के बाद मेरा प्रपोजल वापस से और दाखिल किया गया सोसाइटी की तरफ से। फिर कैसराज ने भी जो तो सीनियर टीचर का प्रपोजल दाखिल किया, लेकिन उन्होंने देखे कि भाई अब इसमें ये भी बोलता है कि हेडमास्टर बनाना है और ये बोलता है ये भी हेडमास्टर बनना है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हेडमास्टर बनने का कोई शौक़ नहीं था। अच्छा, मेरे मतलब एक सोसाइटी आपकी तरफ फेवर में लड़ रही थी और एक सोसाइटी जो कैसर आज़ाद की थी आपकी मुखालिफ में लड़ रही थी। तो जिसके तरफ से लड़ रहे थे वो हेडमास्टर बनने की तैयार नहीं है आज भी। अच्छा, वो आज भी तैयार नहीं है? आज भी तैयार नहीं, कल भी तैयार नहीं है, तो वो नहीं बन रहे, बल्कि मुझे हेडमास्टर का चार्ज लेना पड़ा। अच्छा, और जिम्मेदारी थी स्कूल की, मतलब किसी न किसी को तो जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगी ना साहब। बस एक कौम की हमदर्दी के लिए मैंने हेडमास्टर का चार्ज लिया मैंने। फिर उसके बाद क्या मांग किया, इन्होंने क्या करें, एजुकेशन ऑफिसर ने दोनों के प्रस्ताव आए हुए थे, उन्होंने फिर क्या करें, पेमेंट का अधिकार जो तो बीओ साहब को दे दिए। अच्छा अच्छा, अब बीओ साहब को दिए उन्होंने। फिर मैंने ये ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। फिर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऑल द पावर ऑफ द हेडमास्टर आर नॉट विड्रॉन बाय द रिस्पॉन्डेंट नंबर 2। एजुकेशन ऑफिसर ने पूरे हेडमास्टर के अधिकार नहीं काढ़ा, बल्कि सिर्फ पेमेंट का अधिकार काढ़ा भाई। वो ऑर्डर के ऊपर मैं आज हेडमास्टर बोल के मैं आज भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बराबर मैं निभा रहा हूँ यहाँ पर मैं। अच्छा, एजुकेशन ऑफिसर से पेमेंट आपकी बंद कर दी गई थी, है ना? तो वजह क्या थी, किस वजह से? दिशा भूल करके पेमेंट बंद की गई थी साहब। अच्छा, कितने दिनों तक बंद रही आपकी पेमेंट? 2 साल तक बंद थी मेरी पेमेंट, मुझे कोई असर नहीं उसके बाद फिर क्या? अच्छा, आपको असर नहीं पड़ा? 2 साल तक बंद रही फिर भी कोई असर नहीं, बराबर खिदमत अंजाम दी आपने यहाँ पर। मैंने आपको पहले भी क्या कहा कि मैं बस कौम की हमदर्दी के लिए काम करता हूँ, मुझे पेमेंट की कोई परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में पेमेंट नहीं थी मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंतजाम था मेरे पास, और जो पेमेंट आया वो भी और बैलेंस, बैंक बैलेंस हो गया मेरे। अच्छा, अभी जो पेमेंट कब स्टार्ट हुई फिर आपकी? पेमेंट मेरी 8 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। ये तो भाई हाईकोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूँ आपको। इसने ये बताया था इसके अंदर कैसर आज़ाद ने कि इमरान की बदली कर दी गई और वहाँ पे वो अनधिकृत काम कर रहा। फिर कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने जब मेरी बात सुना तो कोर्ट ने ये बोला कि एज ए इमरान देशमुख तो एज ए हेडमास्टर काम कर रहा वहाँ पर, पहले इमरान देशमुख को पेमेंट दी जाए 2 साल की एक साथ। 8 जनवरी 2024 को मेरा ऑर्डर हुआ और जनवरी फरवरी के अंदर मेरी पूरी पेमेंट मेरे अकाउंट में जमा हो गई। उसके बाद कैसर ने सिल्लोड कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर पिटीशन दाखिल किया, मतलब पहले पिटीशन में कंप्लेन दाखिल किया कि इमरान देशमुख जो तो हेडमास्टर बोल के साइंस सिक्के का इस्तेमाल कर रहा। सेशन ने, सिल्लोड कोर्ट ने भी उसको सुन के लिया और उसका पिटीशन डिसमिस कर दिया। इधर वो भी ऑर्डर बताता आपको मैं। अच्छा, सिल्लोड कोर्ट का, सिल्लोड कोर्ट का ऑर्डर 2022 का ऑर्डर है, 2/12/2022 का ऑर्डर है ये। उसका पिटीशन भी कोर्ट ने रद्द कर दिया साहब। अब क्या रहा, अब कभी कितने भी कंप्लेन करा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके तकरार से। क्यों, मैं हक पर है, मैं सच्चाई पर है, मैंने कोई 420 करे हुआ नहीं है, मुझे क्या डर है। कभी कैसा आप कैसे कभी 10 भी कभी आ गया ना तो इंशाल्लाह सबको भारी पड़ जाऊंगा मैं, मेरा ये भी वादा है, चैलेंज है मेरा उसको ओपन। और एक चीज़ और बताता तुमको मैं, मतलब आपको ये डर नहीं है कि आगे और कार्रवाई करेंगे तो आप कुछ और कर सकते? मैंने आपको बताया ना, 70 चीरी हमारे गली में का वो और कैसर आज़ाद मेरी नज़र में एक ही है।
उसकी तो नोटिस अभी मैं ले नहीं रहा। अच्छा अच्छा। क्या करूँ नोटिस लेके? 70 चीरी की नोटिस लेना कैसा रखी नोटिस नहीं कीजिए मेरी नज़र में, मैं क्यों लूँ नोटिस उसकी? हाँ, मुझे बनेगा पठान साहब ने नोटिस दिए तो मैं लूँगा, मुझे सचिव गुलाम रसूल अब्दुल रहीम देशमुख ने नोटिस दिए तो मैं लूँगा, उसका जवाब दूंगा। अब देखो एक चीज़ आपको मैं इंटरेस्टेड चीज़ ये बताता हूँ इसके अंदर। कैसर आज़ाद ने 2023 से 28 का इलेक्शन लिया। पहली बात तो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि 2000 से 2005 की जो बॉडी है बस वही कार्यरत है, बस उसके अंदर भी 3-4 लोग मर जाए हुए। उसके बाद में कोई इलेक्शन हुआ नहीं है। अब सही बोला, 20 साल से इलेक्शन नहीं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी जिंदा है क्या? मैं ये आपसे सवाल पूछता हाफिज़ साहब। बरोबर बरोबर, सही है। 20 साल से इलेक्शन नहीं है, कभी समझो अंदर का इलेक्शन कभी महाराष्ट्र में कभी 20 साल तक नहीं हुआ, तो सही बॉडी जिंदा रहेंगी क्या? सब कुछ ठोस निर्णय लेने का अधिकार रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। कैसर आज़ाद ने क्या करा मांग क्या है? 2023 से 2028 की चेंज रिपोर्ट दाखिल करा चैरिटी कमिश्नर में। हमने बोला इसकी चेंज रिपोर्ट मंजूर होती नहीं, क्या जाने कहाँ पर। मैंने मेरे अब्बा को भी जानने दिया नहीं, बनेगा पठान साहब को मैंने बोला सेठ जान तो क्या दाखिल करते रहता हो, मंजूर तो होती नहीं हो। लेकिन हमने सोचा चलो उसके दाखिल करने को 1 साल हो गया था, 23 में दाखिल किया था उसने। हम 2024 में गए, 15 जनवरी 2024 को हम चैरिटी कमिश्नर में गए। उसने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया कि मेरी चेंज रिपोर्ट को जो तात्पुरता मान्यता दो करके, टेम्पररी मान्यता था। हाँ, हम गए यहाँ पर, हमने मेरे वालिद साहब का और मैं अफसर देशमुख का हमने जो एफिडेविट दिया पर कि ये इलेक्शन जो तो बोगस तरीके से लिया गया, कोई 41A की मान्यता ली नहीं गई। हम जो तो शेड्यूल 1 के ऊपर हम जो तो अधिकारी हैं, हम फाउंडर हैं, और ये इलेक्शन का हमको कोई जानियो नहीं है। चैरिटी कमिश्नर के पास 2 पेज लिख के दिए हमने साहब, वो भी बताता आपको मैं। 15 जनवरी को हमने लिख के दिए, शाम में 5:30 बजे हमारा एफिडेविट हुआ हमारे वालिद साहब का अफसर भाई का, और वो एफिडेविट दाखिल होने के बाद साहब 16 तारीख को 15 तारीख की डेट में ऑर्डर हुआ, चेंज रिपोर्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड। ये ऑर्डर मेरे पास, मेरे पास कागज़ है, मैं कागज़ रख के बात करता साहब। अच्छा 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 अच्छा। मैं तोंडी, मैं ऐसा बोलते फिरता नहीं। मैं ये जो ना पेपर में जो न्यूज़ दे रहा ना, मुझे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता उसी न्यूज़ों से। क्यों? देखो, इज्जत का देने वाला अल्लाह, जिल्लत का देने वाला अल्लाह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसको लड़ने के वास्ते मैं कहीं तक भी बैठा मैं जाने के लिए, क्योंकि मैं हक पर हूँ मैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और बताता मैं आपको, मैं ये स्कूल अब्दुल गफूर स्कूल, उसके वालिद के नाम की स्कूल है ये, बराबर। ये स्कूल की जगह हो सकता है उनके नाम के, वालिद के नाम की स्कूल है, और वो चाहते हैं कि वह अच्छे तरीके से चले। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, आपका आरोप जो है तो उन पर एक अजीब तरीके का लग रहा है कि वो एक गैर ज़रूरी तौर से नाजायज़ तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, इस तरह का आरोप ये समझ में आ रहा है। लेकिन वैसे उनकी छवि तो ऐसी सिल्लोड़ में है कि बड़ा अच्छा शख्स है, पर्सनालिटी भी और कानूनी मालूमात भी बड़ी अच्छी है। इसलिए यहाँ पर 2 बातें सामने आ रही हैं कि उन पर शक किया जाए या उन पर भरोसा किया जाए। लेकिन अब आपने जो सबूत बता रहे हैं, जो बातें पेश कर रहे हैं, उसमें आप डायरेक्टली उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो गैर ज़रूरी और नाजायज़ परेशान कर रहे हैं। क्या आपको इससे आगे भी कोई डर नहीं है कि कोई अगली कार्रवाई करेंगे? जैसा आपने अभी बता दिया, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा। अच्छा, तो अब अगली एक बात ये भी है कि जिस सोसाइटी के अंदर ये स्कूल चल रही है, तो इस सोसाइटी में वाद चल रहा है, वो किस बात को लेकर चल रहा है? काफ़ी दिनों से चल रहा है साहब। ये जो वाद है ना, मैंने आपको बताना है कि जो सोसाइटी जब बनी ना 1982-83 में, तो ये गांव के जो नामचीन लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको लेकर बनाई गई थी। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारा मेरे पास यादें रखी हुई है, 1 सेकंड बस। उसमें 42 लोगों की यादी थी। तो जैसी मतलब सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ, तो इसकी नीयत ख़राब हो गई। इसने क्या काम किया, अंधेरे में रख के इनको ऑटोमेटिक मतलब कम करते गया। अब कम करते गया, लेकिन मैं कसम खा के बोलता, मैं आज भी तुम चैरिटी कमिश्नर में एक एप्लीकेशन दो सभासद आज़ादी की, तो मंजूर सभासद आज़ादी वो 42 लोगों की मिलेंगी तुमको, जो उसमें कुछ तो 8-10 तो मर गया उसके अंदर से, अल्लाह को प्यारे हो गया वो, लेकिन आज भी उनके नाम चल रहा है उसके अंदर साहब, आज भी मंजूर हुई है। और उसने जो बनाया, ये जो बनाया उसने, दो ये 42 लोगों की जगह पे उसने उसकी जो घर के जो 42 भरा कैसर ने, उसमें से एक भी मंजूर नहीं है। अब देखो उसने क्या काम किया, मैं बताता मैं। मजहर सुभान कलर चुलत भाऊ, इसको उसने क्या बनाया, सर्वसाधारण सभासद बनाया। हारून नवाब हुसैन चुलत भाऊ, मोहम्मद मोइन सुभान कलर चुलत भाऊ, रफ़ीक यूसुफ कलर, ये मतलब नौकरी पे भी है। और कोई चुलत भाऊ है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई औरत है, कोई बहन है, कोई बहनों ही है, पूरे घर के भर लिया। कभी इसने 50 साल भी कभी लटक गया नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला एक भी इसका सभासद मंजूर नहीं होता। कभी होगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं होता ही नहीं, क्योंकि बोगस तरीके से ये पूरा बोगस काम चल रहा है।
ठीक है, ये पूरा बोगस है, पूरा चुलत भाऊ देखो, ये देखो रफ़ी मोहम्मद तालेब चुलत भाऊ, चपरासी भी हैं, जोएब अख्तर चुलत भाऊ, उसके बाद वसीम अब्दुल रऊफ चुलत भाऊ, चुलत भावाचा मुलगा नाज़िमुद्दीन, करीमुद्दीन, कमरुद्दीन, ये शिक्षक भी है उसके स्कूल के अंदर। ये सब बोगस है, ये मान्यता मिलती भी नहीं इसको। मैं बोला ना कभी इसको मान्यता मिल गई ना, मैं नौकरी खुद छोड़ दूंगा बस, इससे बढ़ के तुम क्या बोल दूँगा। अच्छा, अभी ये जो बातें बता रहे हैं आप कि कैसर आज़ाद कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, बनेगा पठान कर सकते नहीं कर सकते, तो अब ये दोनों ग्रुप सोसाइटी जो बनी हुई है, तो दो ग्रुप बने हुए इस सोसाइटी में, तो फिर कौन से ग्रुप को जो है तो अधिकार है जो सोसाइटी में इंटरफेयर करने का? फिर इंटरफेयर करने का मैं आपको बताया ना, जैसे कि 2006 झगड़ा शुरू हुआ 2010 से, लेकिन अभी तक बनेगा पठान साहब, मेरे वालिद साहब को मालूम था कि 2006 से सोसाइटी डिफेक्ट अपने करके, उसका भी ऑर्डर है मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके कैमरे के सामने रखता है ऑर्डर, भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है साहब। ये देखो, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है 4/4/2006 का। झगड़ा शुरू हुआ, साहब गौर करो बात पे मेरी आए, झगड़ा शुरू हुआ 2010 से, इनके आगे खुले कब? 2010 में। क्या साला ये तो पूरा कुछ भी 420 ही कर रहा है। अच्छा, मतलब इनको भी मेंबर सदस्य जो दूसरे उनको भी पता नहीं था, जो फाउंडर मेंबर है इनको निकाल के साला घर के भर रहा है। इनको जब 2010 में मालूम पड़ा, जैसे मालूम पड़ा तो उन्होंने फिर यहाँ पे इसको बोले कि भाई तूने साथ भर लेना पूरे तेरे, कोई बात नहीं, लेकिन जो पुराने जो मेंबर है उनको भी साथ में लेके चलना। तो इसका मकसद क्या था कि मेरे मरने के बाद मेरे औलाद के हाथ में आना, ऐसा थोड़ी रहता है। ये सोसाइटी जो है ना, तो ये सार्वजनिक न्यास नोंदनी कार्यालय से बनती है, ये किसके बाप की जो तो खुद की प्रॉपर्टी थोड़ी है ये कि मैं मर जाऊँ तो मेरे बाप मेरे औलाद आएंगी, ऐसा नहीं रहता इसके अंदर। ये सार्वजनिक न्यास नोंदनी, इसमें तुम भी आ सकते हैं, साहब इसमें मैं भी आ सकता, आम जनता का कोई भी चलता फिरता आदमी इसमें एप्लीकेशन देके बोल सकता है कि मैं ये सोसाइटी के मेंबर बनना चाहता हूँ। लेकिन काफ़ी सालों से जौहर स्कूल को देखा जा रहा है और जौहर स्कूल डीएड कॉलेज को देखा जा रहा है, तो नज़र के सामने एक ही तस्वीर और एक ही नाम हमेशा आता था, कैसर आज़ाद साहब का, हमेशा, मतलब सबके जहनों में सबके दिमाग में यही बात थी। तो फिर ये बनेगा पठान और दीगर फाउंडर जो है तो उस वक्त क्यों फोकस में नहीं आए? नहीं आए, सही बात है, क्योंकि जो है ना तो 2010 से जब झगड़ा शुरू हुआ ना, मतलब ये थे, ये पर्दे के पीछे रह के काम करते थे। कैसा था, एक घर का जिम्मेदार रहता है, तू जिम्मेदारी नहीं, हम तो पीछे सपोर्ट करते हैं। माशी सपोर्ट कौन करता था? मेरे वालिद साहब, अमीन अई साहब, तुम्हारे अब्बू कच्ची, इनका इंतकाल होगा, अरशद अली साहब, उनका भी इंतकाल होगा, गनी सिद्दीकी साहब। एक पेड़, एक पौधा लगाने का अलग बात है हाफिज़ साहब, और पौधे को पानी डालने का अलग बात है। पौधा लगा दिए और लगा दिए उसको काम से, तू ही काम कर, हम तेरे को पीछे सपोर्ट करते हैं। हम ये अंदर से थे, ये कभी फोकस पे आई नहीं, इसलिए ऐसा लगता था कि अब कैसर आज़ाद मालिक है इसका, लेकिन कैसर मालिक नहीं था और आज भी नहीं है और आगे भी रहेंगे नहीं इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि लोगों के नज़रों में वही आ रहे थे हमेशा, तो इसलिए लोगों को भी ऐसे महसूस आ रही नहीं, आता था 2017 तक आता था वो, लेकिन 2017 के बाद अब नहीं आता हो, क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं है अब। जब से उसने हक को छेड़ा ना, जब से उसका पूरा बैंड बज जाए। देखो मैं आपको नहीं किया 4/4/2006 का ऑर्डर पढ़ के बता था हाफिज़ साहब, देखो सुनो गौर से। चेंज रिपोर्ट स्टैंड्स रिजेक्टेड, मतलब 2006 के अंदर जो तो इनकी एक चेंज रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई थी और कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया, देखो भाई, However, names of the outgoing committee shall be deleted, while the names of the incoming committee shall be recorded as a defective managing committee by passing an endorsement that the defective managing committee is having no right, no power, no authority to take the policy decision. मतलब 2006 के बाद की एक बॉडी मंजूर हो चुकी थी, शेड्यूल के ऊपर उसकी मान्यता मिल चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि लेकिन ये बॉडी मंजूर होगी, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं रहेगा। अधिकार क्या का? धोरणात्मक निर्णय, पॉलिसी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं रहेगा। जैसे कि पॉलिसी डिसीजन किसको बोलते हैं अपन? इलेक्शन लेना, नवे सभासद भरना, तुम ही कर नहीं सकते इसके अंदर। नवीन नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट करना नहीं कर सकते, तुम बदली नहीं कर सकते, तुम जो तो कोई बड़ी निधि ले नहीं सकते। लेकिन इसने 2010 तक सब चलन दिया, 2010 में झगड़ा शुरू होने के बाद 2017 तक भी सब चलन दिया इसने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ने जब मुझे खड़ा करा उसके खिलाफ में, तो उसके पूरे अकाउंट बंद करा। सबसे पहले मैंने उसके अपॉइंटमेंट बंद करा। ये मैंने नहीं करा, मेरा अल्लाह ने मुझसे कराया। मैंने एक अल्लाह ने मुझे एक प्रतिनिधि बोल के खड़ा करे हुआ है, बस ये ऐसा समझो तुम बस। चलो, जिस मकसद के लिए मैं आपके पास में आया हूँ, जैसा कि कैसर आज़ाद साहब एक मतलब कानूनी जानकारी रखने वाले पर्सन है, शख्स है, लेकिन बहुत सारी बातें जो आपने खुलकर बताई है
कि मैं इस वजह से जो है तो मैं यहाँ पर हूँ और हक बात को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यही आपने कहा है और उनके ऊपर ये सीधा आरोप लगाया है कि वो सब बातें नाजायज़ बता रहे हैं। तो आइए, जो ख़ास बात मुद्दे के तहत में आया था, कैसर आज़ाद ने जो आपके बरतरफी की बात जो कही है, जो खबर आपकी व्हाट्सएप पर भी गर्दिश कर रही हैं, तो क्या क्या इसके बारे में क्या है? झूठी खबर है साहब। एक बार बोलूँ, जब कोई कर्मचारी जब डिसमिस हो जाता ना, तो डिसमिस होने के बाद सबसे पहले उसके मास्टर पे साइन रखना पड़ती है पहले। अल्हम्दुलिल्लाह 25 तारीख को डिसमिस बताया मुझे। 25 तारीख से आज तक मैं आज हेडमास्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। मैं आए मुझे हटाया ऐसे हो है ताकतवर हेडमास्टर एज ए हेडमास्टर में काम कर रहा, पूरे ऑनलाइन में हेडमास्टर के लॉगिन से काम कर रहा हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करते रहूँगा। मैं आपको क्या बताया कि डिसमिस करने के बाद कर्मचारी की सबसे पहले साइन रोकना पड़ती है मास्टर रजिस्टर पर। मैं एज ए हेडमास्टर, मैं मास्टर पे मेरी साइन भी हो रही, मैं मीटिंग भी मैं ले रहा। अभी झंडा वंदन है, कल से स्टार्ट हो रहा, कल से। हाँ, तो कल का क्या है? कौन सी सोसाइटी के जो है तो यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर झंडा फहराने के लिए आएंगे? अभी जो चेन रिपोर्ट हमारी भी दाखिल हुई है, उसके अंदर बनेगा पठान साहब उसके अंदर अध्यक्ष है। हम उनको इनविटेशन देंगे। उसमें सोसाइटी के जो पुराने जो लोग हैं, जो रियल है, जिनकी कुर्बानी लगी हुई है बहरे लोगों की, उनको मैं दावत दूंगा। मतलब के अभी भी आप जो है तो उनसे दुश्मनी मोल लेना चाह रहे हैं आप कैसर आज़ाद साहब? दुश्मनी उसने मोल लिया मेरे से और फंस गया। वो बोलते ना कि खुद जो दूसरों के लिए गड्ढा करता ना, वही गड्ढे में गिरता। उसने गड्ढा करा मेरे रास्ते, वो फेरोज सर है ना घटनांतर के, उनको मेरे खिलाफ में खड़ा करा, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाया उसने। वो बच्चे का नुकसान होगा ना, 10 महीने की पेमेंट डूब गई ना उसकी, बोगस बदली करके यहाँ पे भेज दिया उसको, वहाँ से रिलीव कर दिया घटनांतर से। यहाँ पर आया ही नहीं हो। आता था मोबाइल पे लोकेशन डालता था, घर पे आके पकाते पड़ता था रोटियाँ, आया नहीं। फिर जब उसकी सुनानी हुई तो सुनानी में मालूम पड़ा कि भाई इसने तो यहाँ पे काम करे हुए नहीं है, ना यहाँ पे काम करा ना घाट अंदर में काम करा। फिर 10 महीने पेमेंट कौन देंगे? इसी फिर अब डूब गए 10 महीने पेमेंट। गिरा कौन गड्ढे के अंदर? खुद भी गिरा और फेरोज को भी लिया के गिराया गड्ढे के अंदर। अब सचिव बोल के मोइन के हाथ से मुझे नोटिस भेजता हूँ, मोइन सुभान। उसका क्या वजह था तुमको ये बताता मैं। मुझे स्टार में नोटिस भेजा उसने, मोइन सुभान के नाम से सचिव। सही उसने मस्जिद में खड़े के बोलते ना क्या सभासद है क्या, साधारण सभासद हो, सचिव बोल के साइन मार रहा है पे। मैं सब पे मैं भी गुना दाखिल करने वाला मैं जो ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करने वाला है। एजुकेशन ऑफिसर के ऑर्डर को मैंने कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने मेरी पेमेंट रिलीज करने का बोला। एज ए हेडमास्टर मैं अब्दुल गफूर में काम कर रहा, और ये मुझे पता था कि मैंने बदले की ठिकाने पे ज्वाइन किया, तो मैं इसको डिसमिस कर दिया। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दाखिल करने वाला सब में भी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ में ये मोइन जो है ना, मोइन सुभान जे 4 महीने जेल में रह गया सब। कितने महीने? 4 महीने मर्डर केस हुआ था, रेप का केस हुआ था भोकरदन के अंदर। वो मैटर में जो तो वो 4 महीने जेल में रहकर आया, और वो मुझे नोटिस भेज रहा था, सचिव भाई की नोटिस भेज रहा मुझे। हो सकता है बाइज्जत बरी हो चुके होंगे। हाँ देखो सब जमात तो मिल जाती है सब। 4 महीने देखो मर्डर के वास्ते प्रोत्साहित करना, 4 महीने जेल में रह गया ना, 4 महीने लगाना है वो जेल में, चिल्ला नहीं रहा है। 4 महीने हो, 4 महीने लगा के बाद में केस चलता रहता, लेकिन गुना तो करा ना साहब। तो ऐसे लोग मुझे जो तो नोटिस भेज रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं। कुछ लोग गैर तरीके से इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, जैसा कि आपका कहना है कैसर आज़ाद साहब तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वैसे हो सकता है उन पर भी, मोइन साहब पर भी इल्ज़ाम लगाया होगा? बिल्कुल हो सकता ना, वो तो कोर्ट में साबित होगा ना, भी कोर्ट में केस चढ़ा उनका भी। अच्छा। उनसे कोई दुश्मनी नहीं मेरी मोइन साहब से। मैं बस ये बोलूँगा भाई हक का साथ दो। क्यों हक का साथ नहीं देंगे साहब तो एक बात याद रखना, अल्लाह की पकड़ पर मजबूत है, और तुम जो नाहक का साथ देंगे ना तो बहुत मतलब खतरनाक पकड़ होगी तुम्हारी। एक बात बताता तुमको मैं, ये मोइन सुभान साहब, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मैं आपको पहले बोला मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ये इसके भगा में आए थे, कुछ भी लिख के देता उस पर साइना मार देते। अब बोते हैं कौन? हाँ, बराबर। ये फंसने वाली चीज़ है। यहाँ पर मेरे से पहले जो हेडमास्टर थे ना मोहम्मद अजीजुद्दीन सर, तो यहाँ पर उनको आके धमकाते थे वो मोइन साहब। हाँ बोले मैं तुम्हारा अन्नदाता है, हम तुम्हारा अन्नदाता है, हमारा ऑटो फॉलो करते तुम। आप सही बोलो, अन्नदाता हुआ है कि अल्लाह है? अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने वाले लोग बन गए। ये बताओ तुम अंदाज़ा आप लगाओ कहाँ से टिकेंगे मेरे सामने। तो नाज़रीन, इमरान अनीस अहमद देशमुख जो अब्दुल गफूर उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर है, और इनके ऊपर जितने इल्ज़ामात और आरोप लगाए हुए थे कैसर आज़ाद साहब की जानिब से, तो वो तमाम ही डॉक्यूमेंट की शक्ल में इस स्कूल के जो एचएम हैं फ़िलहाल के इमरान अनीस अहमद देशमुख, इन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट की शक्ल में उसका जवाब दिया है।